ठीक है। नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई एम सोनिका थरेजा एंड आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड BCK. I have myself done economics honors, MA in economics, having 17 years of teaching experience. सिर्फ इको आती है, इससे आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े नहीं। मैंने 12th के बाद सीधा इको ऑनर्स ही कर ली, तो उसमें अकाउंट्स लॉ था नहीं। अकाउंट्स मुझे उतनी ही आती है जितनी आपको 2 महीने पहले तक आती थी, ठीक है, और 12th तक। उसके बाद आप इको के लिए 2 चीज़ें ध्यान में रखेंगे, समझेंगे, रटना नहीं है। ऐसा नहीं करना मैंने लिखा आपने लिखा, आपका ध्यान समझने पे आई विल गिव यू टाइम टू नोट, ठीक है, क्योंकि 2 चीज़ें साथ साथ नहीं हो पाएंगी। पहले समझ लो, अगर एक भी रह जाएगा ना लिखने के लिए तो भी मैं रुकूंगी, ठीक है। क्लास ख़त्म होने से पहले जो पढ़ाया होगा पूछूंगी, क्लास शुरू होने से पहले जो लास्ट क्लास में पढ़ाया होगा वो पूछूंगी, ठीक है। शुरू करें। चैप्टर का नाम लिखेंगे, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये ले मेरा बेटा, ठीक है। What do you mean by the term economics? अभी अभी बताया कि मैम ये एक सोशल साइंस है, ग्रीक वर्ड से आया है, और इकोनॉमिया, तो ये तो सबको ही पता है, तो पहले यही लिख लेते हैं। इकोनॉमिक वर्ड हैज कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच इज ओइकोनॉमिया। नहीं नहीं नहीं, बाद में, पहले मैं समझा दूं। ओइकोस मीन्स हाउस एंड नोमोस मीन्स मैनेजमेंट, यहां से ये वर्ड आया है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये जो हाउस होल्ड मैनेजमेंट है ये कैसे आया वो बता देती क्या है। वैसे तो एक चीज याद रखना, इको हम हमेशा मिडिल इनकम के हिसाब से पढ़ेंगे, ना ही रिच ना ही पुअर। रिच हर एक चीज अफोर्ड कर सकता है, पुअर कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता। हम जैसे लोग, हमारी जेब में 100 रुपये हैं, खर्चने से पहले कम से कम 2 बार सोचते हैं, खर्चे कि ना खर्चे, ज़रूरी है तो खर्चे वरना रहने दे, आज का काम चल जाएगा कल देखेंगे, है ना। दिस इज ऑल इकोनॉमिक्स। हम चाहते हैं जो हमारे पास लिमिटेड पैसे हैं हम उन्हें बेस्ट पॉसिबल मैनर में लगाएं, ठीक है। मंथली पापा के पास पैसे आते, सैलरी, तो पापा पेपर पेन लेके हिसाब बना रहे होते हैं, इतना मम्मा को देना है घर खर्च के लिए, इतना बिजली का बिल आ जाएगा, इतना फ़ोन का आएगा, इतना इन्वेस्ट करूँगा, इतनी आपकी फ़ीस देनी है। दैट इज़ ऑल इकोनॉमिक्स। मम्मी के पास जब पैसे आते हैं मंथली, तो मम्मी हिसाब बना रही होती है, इतना मेड को दूंगी, इतने की ग्रॉसरी आएगी, इतने पैसे आपको देने हैं धक्के खाने के लिए, पॉकेट मनी। दैट इज़ ऑल इकोनॉमिक्स। हमारे पास पैसे आते हैं, हम लिखते नहीं हैं, मेंटली कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। इतना लगेगा मोबाइल का, इतना मेट्रो का या आने जाने का, जैसे भी आप आ रहे हो, इतना खाने पीने का,
अरे इस दोस्त का बर्थडे आ रहा है, इतने का गिफ्ट तो इसको भी देना पड़ेगा, है ना। दिस इज ऑल इकोनॉमिक्स। अब कोई नहीं देता, हमें तो मिल जाता है। हाउ यू मैनेज योर लिमिटेड रिसोर्सेज इज इकोनॉमिक्स। कैसे हम अपने रिसोर्स को बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज करें, वो इकोनॉमिक्स है। सो इट इज कॉल्ड हाउस होल्ड मैनेजमेंट। 1990 तक हम इको को सिर्फ पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलते थे, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो देखती थी कहाँ कहाँ से रेवेन्यू आएगा, कमाई आएगी, और कहाँ कहाँ खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर, ठीक है। पर बाद में इसको हर एक स्फीयर में देखा गया। क्यों? क्योंकि वेरियस बुक्स आर अवेलेबल दैट आर टीचिंग इकोनॉमिक्स और दैट आर मेकिंग यू फेमिलियर विद व्हाट एक्चुअली इज इकोनॉमिक्स। अब हर कोई देखता है कि कैसे हम अपने रिसोर्स को बेस्ट यूज करेंगे, कहाँ से पैसे आएंगे और कितने आएंगे, ठीक है। 1776 में फर्स्ट मॉडर्न बुक आई थी, अभी सब लिखवाऊंगी, ठीक है, जो कि आपकी बुक एडम स्मिथ ने लिखी थी। बुक का नाम मैं अभी बता चुकी थी, अब आप बताओ। इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशंस। सिंपल सी बात बोली थी, क्या कि अगर वेल्दी नेशन होगा ना तो उसके लोग खुश होंगे। वेल्दियर द नेशन हैप्पियर आर इट्स सिटीजन्स। जितने एक कंट्री के अंदर पैसे होंगे उतने ज्यादा वहां के लोग खुश होंगे। क्या ऐसा जरूरी है? नहीं, नहीं। यूएसए के पास पैसे बहुत है, पर एक डर बैठा हुआ ना, टेररिस्ट अटैक कभी भी आ सकता है, थ्रेट, तो खुश नहीं है, डर डर के रह रहे। तो हर एक इकोनॉमी के लिए कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। इकोनॉमी को किस तरीके से लेने पड़ेंगे वो सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले जितना मैंने स्क्रीन पे लिखा है आप लिखो, एंड देन आई विल कंटिन्यू। इकोनॉमिया या इकोनॉमिक का बोलते हैं, बोल सकते हैं। अलग अलग तरीके से प्रोनाउंसिएशन है इकोनॉमिक्स की, और आपको जितने भी आप ऑथर्स की बुक उठाओ आपको सब अलग अलग ही मिलेगी। आपके मॉड्यूल के हिसाब से उसको इकोनॉमिया ही कहना है, ठीक है। आपका जो पेपर है वो आपको पता है ओएमआर शीट पे होगा, तो जो आपके मॉड्यूल में आंसर्स होते हैं ना उनको वही एक्सपेक्टेड है। क्यों? ऑलरेडी स्टोर्ड है। जब पेपर जाएगा मशीन में तो वो खुद चेक होके आएगा, तो उसमें जो उन्होंने डेटा रखा हुआ है वो आपके मॉड्यूल से है, ठीक है। तो डोंट यू कंफ्यूज योरसेल्फ विद एनी अदर बुक्स अपार्ट फ्रॉम सीए। अगर सीए फाउंडेशन की बुक है तो वेल एंड गुड है, और आईसीएआई की है तो बेस्ट है, क्योंकि पेपर तो उसी के कंसेप्ट पे आना है, ठीक है। कुछ ऐसा होगा जो मुझे लगेगा नहीं तुम्हें एक्स्ट्रा भी पता होना चाहिए, आई लेट यू नो, ठीक है। चले, आप लोगों ने ना एक डेफिनेशन की थी इकोनॉमिक्स की। अच्छा पहले मैं वो लाइन भी लिखवा दूं तुम्हें, टिल 1990 लिखो। टिल 1990 economics was known as political economy। लिखेंगे, कंटिन्यू राइटिंग इन द नेक्स्ट लाइन। द फर्स्ट मॉडर्न वर्क of economics was written by Adam Smith
in 1776 named an inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. या हम इसे बोलते हैं द वेल्थ ऑफ नेशंस, अदर नेम. ठीक है, रिटर्न. आप लोगों ने एक ना 11th में जब माइक्रो की थी तो एक डेफिनेशन की थी इको की. मैं उस डेफिनेशन को यहाँ पर समझाकर लिखवाऊंगी. ठीक है, पहले सिर्फ समझेंगे. इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. सोशल साइंस होती है बेटा कोई भी चीज जो ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करती है, जो हम लोगों के साथ डील करती है, दैट इज अ सोशल साइंस. क्यों? वी बाय नेचर आर अनप्रिडिक्टेबल. कभी हम कुछ बोलते हैं, कभी हम कुछ. आपने मुझे बोला सोनिका मैम आओ गोलगप्पे खाने चले. मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाती. मैम या भैया खड़ा होता है बहुत टेस्टी देता है. मैं कहा चलो. खाने गए, मैंने 2 प्लेट खा लिए, तो आप मुझे यूं देखोगे. अभी तो कह रही थी खाती नहीं है. ना खाने पे मैम 2 प्लेट खा गई. खाती होती तो कितने खा लेती, है ना. कई बार हम अपने कजन्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट जाते, वहाँ पर सेल्फ सर्विस होती है, खुद जाके ऑर्डर करना है. तो आप उनसे पूछते हो बता तेरा क्या ऑर्डर करना है, मैं जा रहा हूँ. वो कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं खाना. नहीं नहीं बता दे जा रहा हूँ. नहीं मैंने नहीं खाना, तेरे में से ना टेस्ट कर लूँगा. चल ठीक है. हम अपने मन का लेके आते खुशी खुशी, आज तो ये खाएंगे. हम आउट ऑफ कर्टेसी कहते खा ले, टेस्ट कर ले. वो टेस्ट में आधा खा जाता है. हम यूँ देख रहे होते हैं. अभी बोला था ना अपना मंगा ले, है ना. वी बाय नेचर आर अनप्रिडिक्टेबल. हम कभी एक बात पर नहीं रहते, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ, जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है. ठीक है, जो भी चीज हम लोगों के साथ डील करेगी ना, दैट विल बी अ सोशल साइंस. इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस बिकॉज इट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर. सो एज टू एलोकेट, एलोकेट मतलब लगाना, द स्कार्स रिसोर्सेज, इसे आप स्केर्स भी बोलते हो, एक ही बात है. रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मतलब चीजें, जिन्हें हम इको में मीन्स भी बोलेंगे. ठीक है. in such a way that a consumer gets maximum satisfaction. शॉपिंग करने जाते हो, टी शर्ट खरीदी बहुत अच्छी लगी, पूरे रास्ते राग गाते हो आते हो, अच्छी मिल गई ना, कलर कितना अच्छा था ना, अच्छा हुआ इस शॉप पे चले गए थे, ज़्यादा महंगी भी नहीं मिली, और घर पे आके पहन के दिखाते कैसी लग रही है. मतलब आप फुली सेटिस्फाइड हो, आपको लग रहा है पैसे सही जगह पर लगे. कई बार टी शर्ट खरीदते हो, मम्मी साथ गई हैं, थोड़ी आगे जाते हो, डिस्प्ले में दूसरी शॉप के और अच्छी टी शर्ट दिख रही है, तो लड़ रहे होते हो. आपको बोला था ना उस शॉप पे कर चलते हैं, आप ही कह रहे थे जल्दी कर जल्दी कर, अब अच्छी भी नहीं मिली है, वो वाली देखो कितनी अच्छी है. इसका मतलब सेटिस्फैक्शन कम है. कंज्यूमर कहता है मैं अपने पैसे वहाँ लगाऊंगा जहाँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा तसल्ली हो. प्रोड्यूसर कहता है मैं वो काम करूंगा जहां मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो. ठीक है. आजकल क्लास में कोई है कि जो कह रहा है कि मैम मैं बिजनेस करना चाहता हूं या चाहती हूं, जिसका मन हो कि मेरा बिजनेस होना चाहिए? है कोई? किस चीज़ का? फर्म. ओके. सीए में बहुत पैसे है ना, तभी तो हम कर रहे हैं मैम. सीधी सीधी बात है, पहले पैसा है, इज्जत तो कमा लेंगे. इज्जत है. अच्छा, ये एक और आए हैं, वो कह रहे हैं मैम जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है, डिग्री की कोई बात नहीं.
पहले तो पैसे चाहिए ना, सिंपल है। कई बच्चे बोलते हैं मैम क्योंकि बनना चाहते थे, कोई कहता है कुछ। मैं नहीं भाई, पैसे बोल पहले। लीगल तरीके से चोरी करोगे, है ना, तेरा टैक्स बचाना रुक, ये मेरे को दे दे आधे। तो प्रोड्यूसर का एम है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, वही काम करूं जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। और सोसाइटी कहती है वो काम होना चाहिए जहां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। स्कूल्स बने, हॉस्पिटल्स बने, रोड्स बने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। क्लियर टू एवरीवन? दिस इन क्रक्स इज इकोनॉमिक्स। कैसे हम अपने लिमिटेड रिसोर्स को बेस्ट तरीके से लगाएंगे ताकि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो, और सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। क्लियर टू एवरीवन? अगली बार कोई पूछेगा इकोनॉमिक्स सोशल साइंस क्यों है, तो आपका आंसर होना चाहिए बिकॉज इट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, तो ध्यान रखना, लिखेंगे अब। अभिषेक, मैं चाहूंगी कि आप भी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो। कुछ भी मैं पूछ रही हूँ तो आपका आंसर बेटा मेरे पास आ जाए। बोलूं? इसको ऐसे नोट करना है? अच्छा ठीक है, कर लो। मैं तो स्टेटमेंट में लिखवा रही थी, पहले ये कर लो फिर मैं लिखवा देती हूँ। इको को हम ज़्यादातर फ्लो चार्ट्स में करेंगे, मुझे पूरे पूरे रट्टे नहीं मरवाने। ठीक है, पूरा पूरा आपकी बुक्स में लिखा हुआ है। फ्लो चार्ट से थोड़ा देखते हैं तो याद रहता है। स्कैर्स इज लिमिटेड अभी आगे बताऊंगी, इसके बाद हमारा टॉपिक है ना, उसमें बताऊंगी आगे। अब दूसरी चीज़, लिमिटेड और स्कैर्स एक ही होते हैं। कैसे? जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी और अवेलेबिलिटी कम, मतलब वो लिमिटेड है और उसी की कमी है। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज की जगह हम स्कैर्स रिसोर्सेज लिख सकते हैं। लिमिटेड बस वो चीज़ जिसके पास आपकी, जिससे इसके ज़्यादा नहीं है, और अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है तो वो स्कैर्सिटी आ जाएगी। ठीक है, ऑलवेज तो लिमिटेड। हाँ मुझे पता है, मैं बता रही हूँ। मैंने बोला अगर आप डिमांड के साथ देखोगे तो आप स्कैर्स वर्ड यूज करोगे। ठीक है, कि उस चीज़ की कमी है अकॉर्डिंग टू द डिमांड। ठीक है, और अगर मैंने बोला, अगर हम बोल रहे लिमिटेड, मतलब मेरी इनकम जो है ना वो लिमिटेड है, मैं महीने के 10,000 रुपये कमा रही हूँ, वो मेरी लिमिटेड इनकम है, मेरे खर्चे 12,000 हैं, तो मेरे पास 2,000 की स्कार्सिटी, कमी है। जब आप डिमांड के साथ कंपेयर करते हो आप वर्ड यूज करते हो स्कैर्सिटी। ठीक है, और जब आप सीधा बात बोलते हो तो आप लिमिटेड बोलते हो। सिंपल है। हाँ, मैंने अभी इनके साथ यही डिस्कशन की थी कि डिमांड के साथ देखना है तो स्कैर्सिटी बोलनी है। ठीक है, और सीधा बोलना है तो लिमिटेड बोलना है। पर हम उसको सिनोनिमसली एक दूसरे की जगह यूज करते हैं इको में, क्योंकि हमारा इको में लिमिटेड का मतलब है स्कैर्स, जिसकी कमी है हमारे पास। नहीं तो अनलिमिटेड होगा तो बेटर है ना, और वो हमारे पास है नहीं, हम मिडिल इनकम है। हमें पता है महीने में हमारे घर में कितने पैसे आते हैं, है ना, हम टाटा अंबानी के बच्चे तो है नहीं, तो हमें पता है उसी में गुजारा करना है। अगर होते तो यहाँ थोड़ी होते। अच्छा, बिजनेस को चला रहे होते। कोई बात नहीं, क्या पता आपके बच्चे संभाल रहे हो चिंता की क्या बात है ना भाई हाँ हाँ, वो कौन सा छुड़वा रहा है चले, अब इसे स्टेटमेंट में लिखो। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस ये कौन है? ऐसे एक इकोनॉमिस्ट है, खाली था उसने दे दिया। लिखेंगे, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस that deals with
human behavior so as to allocate the limited resources, ठीक है, in such a way, limited resources in such a way that a consumer gets maximum satisfaction comma producer earns maximum profit and society enjoys maximum social welfare. Enjoys मैक्सिमम सोशल वेलफेयर. अब क्या है, कई लोग बोलेंगे इकोनॉमिक्स, कई इकोनॉमिक्स, बात वही है, बदलेगी नहीं. ठीक है, सिर्फ बिजनेस नहीं, इकोनॉमी में कोई ऐसी चीज बनेगी जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा देगी. नहीं, वो तो बिजनेस, वो तो इको के लिए एक कंसेप्ट है, आप दोनों को मिला रहे हो. ठीक है, सोसाइटी में सोशल वेलफेयर कैसे होगा, वो चीज़ें बने जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दे. जैसे स्कूल्स बन जाए, हॉस्पिटल्स बने. ठीक है, प्रॉफिट नहीं. प्राइवेट टेंडर मिलते हैं, हाँ, गवर्नमेंट टेंडर्स देती है. इसका एग्जाम्पल सोशल वेलफेयर का, सोशल वेलफेयर विल बी हॉस्पिटल्स एंड रोड्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी फ़ायदा हो जाएगा ना. प्राइवेट स्कूल तो हम लोग जा रहे हैं, है ना. गवर्नमेंट स्कूल का क्या फ़ायदा, जो लोग नहीं भी आ पा रहे उनके लिए भी प्रोविज़न है. नहीं मेरा बच्चा, ये तीनों अलग हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और सोसाइटी. कंज्यूमर के लिए अलग से है कि मेरे को तो सेटिस्फैक्शन अपनी चाहिए. प्रोड्यूसर के लिए है कि मुझे तो प्रॉफिट चाहिए. और सोसाइटी, एक कंट्री, एक इकोनॉमी में चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो जाए. ठीक है, डोंट कंफ्यूज देम. हाँ जी, नेक्स्ट इज, एक बात बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बिजनेस. व्यापार क्या होता है बेटा, क्या होता है. हाँ, बिजी रहना. कैसे, अभिषेक आप भी आंसर दे सकते हो बेटा. एक ही टाइप के गुड्स में बिजी रहना. ओके, हाँ हाँ आप बता दो. ओके, अब ये बिजी जो है वो डेली बेसिस पे रहना है या कभी कभी. नहीं, डेली बेसिस पे. मेरे एक कज़न के पास कार थी जिसने बेचनी थी और मेरे फ्रेंड ने लेनी थी. ठीक है, मैंने कज़न की कार बिकवा दी. क्या ये मेरा बिजनेस है. रोज़ का मेरा काम है पुरानी कार खरीदना और आगे बेचना फॉर प्रॉफिट. मैंने 2 लाख की खरीदी, 2.5 की बेची, 3 की खरीदी, 3.5 की बेची, ऐसे. तो क्या ये मेरा बिजनेस है. कुछ बोलना चाह रहे थे. तो भी वो मेरा बिजनेस नहीं है, क्योंकि वो तो मेरा वन टाइम किया है. हाँ, वो तो मेरा गेन है जो ऐसे ही आ गया मेरे पास, विंडफॉल. करा तो मैंने कुछ नहीं. जो डेली बेसिस पे होगा, प्रॉफिट के लिए किया जाएगा, दैट ओनली विल बी टर्म्ड एज बिजनेस. ठीक है, तो इसके लिए एक लाइन लिखो. वेरी गुड अभिषेक. एफर्ट तो वो रोज डाल रहा है ना. डील जब आएगी आएगी और उसमें वो सारे एफर्ट के पैसे ले लेगा. ठीक है ना.
वो अपने आप को क्यों डेली बेसिस पे काम कर रहा है, ताकि वो अप टू डेट रहे, कहीं भी प्रॉपर्टी हो उसको पता हो, जैसा भी बायर आए वो उसकी नीड्स को पूरा कर ले, ठीक है। उसका जो वेटिंग पीरियड है ना वो थोड़ा ज़्यादा है, पर रिटर्न तो आएगा ही, ठीक है। हाँ, डे टू डे एक्टिविटी लिखेंगे, डे टू डे एक्टिविटी ऑफ बाइंग, selling or manufacturing undertaken in order to undertaken in order to maximize profit. ठीक है, क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, आपको बिजनेस पता चल गया, इको पता चल गई, दोनों को जोड़ दें। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? ओके, कैसे? मैंने थोड़ा सा और मिला दो इसको, एक वर्ड और डाल दो, मेरा ठीक हो जाएगा। ताकि हमें, बिजनेस तो जोड़ा ही नहीं तुमने, डेली डाला है बस, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है, और वेलफेयर भी हो जाए। वेलफेयर बिजनेस में नहीं देखना हमने, वो इकोनॉमी देखेगी। हमने, मैं अपने लिए वेलफेयर नहीं देखूंगी ना, मैं कहूँगी मेरा प्रॉफिट हो जाए, बाकी चीज़ें तो बाद की हैं, क्योंकि वो EWS कोटा। हाँ, वो वेलफेयर कैसे है, फ्री में थोड़ी पढ़ा रहे हैं वो फ्री में थोड़ी पढ़ा रहे हैं, वो डोनेशन पहले तभी नाम आएगा वो आ सकता है सोशल वेलफेयर में, सिर्फ वो कोटा आ सकता है। हाँ, जो SC ST के लिए आएगा वो आ सकता है, पर बिजनेस हमने नहीं करना वेलफेयर के लिए, बिजनेस हमने करना है प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की। पहले समझा देती हूँ, देन आई विल मेक यू राइट। आजकल खाने पीने का बिजनेस बहुत चल रहा है ना, हर जगह आउटलेट्स खुल रहे हैं। तो जो भी अपना बिजनेस रन करना चाह रहा है खाने पीने का, उसने क्या क्या चीज़ें सोची होंगी? लैंड, कहाँ पे खोलूँ? अच्छा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताना शुरू कर रहे हो, ओके। हाँ, मैं समझ गई। कहाँ से शेफ लाऊंगा, है ना, कहाँ से छोटू लाऊंगा? शेल्टर, मतलब वो प्लेस ही बोल रहा है, वो यही बोल रहा है कि कहाँ पे करना है। हाँ, वो वही बोल रहा है, हाँ 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 वही बोल रहा है। अच्छा, वो सोच रहा है तुम लैंड जमीन कह रहे हो, मैं छत कह दूँ। प्लेस कहाँ पे चलेगा, लोकेशन, राइट। कैसे देखेगा? जहाँ डिमांड ज़्यादा हो, जहाँ पर कंपटीशन हो ना हो कंसिडर करेगा। हब में जाके खोलूँ या थोड़ा अलग? हब में जाके खोलूँगा, लोग पर्टिकुलरली खाने ही आएंगे, है ना, और हब में जाके खोलूँगा तो मुझे अपनी सर्विस क्वालिटी अच्छी रखनी पड़ेगी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, प्राइसेस उस हिसाब से रखने पड़ेंगे। मेरा जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आएगा? कॉस्ट, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट, ये सारे इको की टर्म्स है जो अपनी बिजनेस में वो यूज़ कर रहा है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ठीक है। जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, हम कहते हैं कैसे हम इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज़ को, टूल्स को, एनालिसिस को इको की अपने बिजनेस में लगाएं, ताकि हम जो है वो बेस्ट डिसीजन ले पाएं, ठीक है। डे टू डे वर्किंग में लॉन्ग टर्म नेचर की जो भी चीज़ होगी, उसके लिए इकोनॉमिक्स के टूल्स, इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज, एनालिसिस को जब बिजनेस में लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। हाँ जी, बात करेंगे, यस, ओनली प्रॉफिट, ठीक है। कुछ क्लास में ऐसे हैं जो पिछले टीचर्स ने कराया होगा या कुछ भी, उस पर नज़र मार रहे हैं। मैम से क्या पूछे?
भाई सिर्फ मैंने बताया था आते ही सिर्फ इको ही आती है, हार तो मैं भी नहीं मानूंगी इको में, ठीक है। इंस्टेड ऑफ जजिंग इट इज़ बेटर टू रीड, ठीक है। अभी दो जगह दिमाग चलाने से बेटर एक जगह चल जाए। हाँ, बाकी इट इज़ योर कॉल ऑब्वियसली, बिकॉज कस्टमर इज़ द किंग, है ना। तो इको में तो यही है। तो जो भी है, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट आई एम सेइंग, उसके बाद सही गलत सोच लेंगे। नहीं, बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए लिखेंगे, बोलूं? बोलूं? एप्लीकेशन ऑफ the tools, policies and analysis of economics for making business decisions so as to have the best use of the organization's scarce resources. Written. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे जॉयल डीन, ये नाम याद रखना बेटा, जॉयल डीन डिफाइंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, लिखना शुरू करो। डिफाइंड बिजनेस इकोनॉमिक्स in terms of the use of economic analysis in terms of in terms of the use of economic analysis in the formulation of business policies, in the formulation of business policies, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे और इसे याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बिजनेस इकोनॉमिक्स is also known as managerial economics, as it integrates economic theory with business practice, ठीक है, with business practice। इसका मीनिंग हम इसको बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि हम मैनेज करते हैं किस तरीके से हम अपने बिजनेस को चलाएं, ठीक है। इज ऑल्सो नोन एज अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अब मैंने आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स के दो नाम बताए हैं अभी, मैनेजरियल, अप्लाइड, ठीक है। इज ऑल्सो नोन एज
अप्लाइड इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स। जो अभी लाइन लिखवा रही हूँ ना मैं, इसी को अप्लाइड इकोनॉमिक्स के आगे इस पे क्वेश्चन आ जाता है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। इज ऑल्सो नोन एज अप्लाइड इकोनॉमिक्स, इसके आगे लिखवाऊंगी डेफिनेशन। ये वाली बेटा जो अभी लिखवाई है, ये वाली, ये तो मैंने पूरी लिखी थी यहाँ पर, समझा दूं? अच्छा, जब आप इकोनॉमिक्स के या इकोनॉमिक्स के टूल्स, थ्योरी, पॉलिसी, जैसे कहाँ पे खोलें? जहाँ डिमांड हो। डिमांड आ गया ना। कितने यूनिट रोज के बनाने पड़ेंगे? सप्लाई। शेफ किधर से लाएं? लेबर, ह्यूमन एलिमेंट। प्राइस कितना रखेंगे? कॉम्पिटिटर कितने की बेच रहा है? प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए? क्या कोई नया प्रोडक्ट इनोवेट करके इंट्रोड्यूस कर सकता हूं? दीज आर ऑल tools or analysis of economics which I am using in my business, ठीक है। so it is business economics। economics जो है बेसिकली वो थियोरी होती है ना, और उसे प्रैक्टिकली जब बिजनेस में लगा रही हूँ तो मैं उसको बिजनेस इको बोल रही हूँ, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन? चलेंगे। मैंने बोला अप्लाइड इकोनॉमिक्स है ना, इस स्टेटमेंट को याद रखना, एज इट इज पेपर में क्वेश्चन आता है। अप्लाइड इकोनॉमिक्स आगे लिखेंगे एज इट इंक्लूड्स, हाँ मेरा बेटा, क्यों अप्लाइड इकोनॉमिक्स बोलते हैं? इसलिए एज इट इंक्लूड्स एप्लीकेशन ऑफ selected quantitative techniques such as, इन टेक्निक्स पे क्वेश्चन आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग, पॉइंट्स बना लो, लीनियर प्रोग्रामिंग, रिग्रेशन एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड कॉस्ट एनालिसिस। ठीक है। ये कैसे क्वेश्चन आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल और नॉट यूज्ड इन बिजनेस इकोनॉमिक्स और नॉट स्टडीड इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। 3 ये नाम आ गए, चौथा कोई और, ठीक है। तो आपको पता हो कि कौन कौन से हैं, उसके अलावा जो भी आ रहा है वो बिजनेस इको में नहीं है, हाँ बिजनेस इकोनॉमिक्स के जो हम उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट टॉपिक जो आपका फेवरेट, अच्छा एक लाइन, सॉरी नेक्स्ट लाइन, माइक्रो इकोनॉमिक्स, हाँ मेरा बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द हार्ट ऑफ दिल, is the heart of business economics। मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ माइक्रो की बात करेंगे, हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, हम कौन सा बिजनेस करेंगे, लेबर किधर से लाएंगे, हम अपने बारे में सोचेंगे, इंडिविजुअल इकोनॉमी के बारे में नहीं। और इस पे क्वेश्चन आ जाता है,
ठीक है, तो आपको बताओ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? अब आपने जो नेक्स्ट टॉपिक किया हुआ है, बस मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। हाँ मेरा बेटा, क्या फ़र्क है? मैनेजरियल इज मैनेज करना जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और अप्लाइड इज आपने टूल्स लगाकर, एप्लीकेशन लगाकर देखना है कि क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। ये क्या है ये आपको उसके अंदर नहीं जाना है, अभी नहीं जाना, वो आप जाओगे इंटर में, ठीक है। अभी सिर्फ नाम बताओ, क्योंकि आप बिजनेस में मैनेज कर रहे हो ना, कहाँ से लेबर लाऊं, कितनी कॉस्ट लगाऊं, हाँ कैसे कैसे करेंगे। जब आप उस नहीं एप्लीकेशन में आप देखोगे डिसीजन लेने के लिए कि क्या करना चाहिए, ठीक है। मैनेज में तो आप लिमिटेड रिसोर्स को मैनेज कर रहे हो, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ मैं बिजनेस करूँ मे बी कपड़ों का, तो उसके लिए मैं क्या देखूंगी, कौन सा बिजनेस सबसे ज़्यादा चल रहा है कपड़ों में, मतलब कौन से ट्रेंड में है, कौन सा एज ग्रुप सबसे ज़्यादा कपड़े खरीदता है, ये मैं एप्लीकेशन में टूल्स लगा के देखूंगी। मीन मीडियन मोड लगा के देखा, ठीक है ना, मैंने अपने रिग्रेशन लगा के देखी, मैंने फोरकास्ट करके देखा, टूल्स लगाए ना, तो वो एप्लीकेशन, ठीक है। सिर्फ अपने लिमिटेड रिसोर्स को बेस्ट वे में यूज करना, वो मैनेजरियल, ठीक है। चले, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स आपने लर्न करी हुई हैं, माइक्रो मैक्रो समझा दो जरा। अच्छा, माइक्रो में इंडिविजुअल पे फोकस होता है और मैक्रो पे होल कंट्री। एनीथिंग एल्स यू नो अबाउट माइक्रो मैक्रो? ओके ओके ओके, इनकम एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, और अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं परफेक्ट है, ठीक है जी, क्योंकि आपको पता है, और किश्तों में तो मैं जोड़ देती हूँ उन्हें, ठीक है। माइक्रो की दो ब्रांच, इको की दो ब्रांचेस हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो वर्ड हैज कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच इज माइक्रोस, जिसका मतलब है स्मॉल, तो हमारी इको रह जाती फिर। मैक्रो वर्ड हैज कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस, जिसका मतलब है लार्ज, ठीक है। मैं एग्जाम्पल्स या आपके ऊपर दूंगी या अपने ऊपर, ए बी सी एक्स वाई जी पे नहीं, क्योंकि वो याद नहीं रहते, अपने ऊपर होते हैं तो याद रहते, पर उन्हें दिल पे मत लेना, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स, ठीक है। आपका नाम क्या है? लव, एक ही नाम अभी मुझे सुना था वैसे, क्योंकि और किसी की आवाज़ नहीं आई, ओए तू ये क्या कर रहा है, यही आएगी। लव, लव एक महीने में 100 रुपए के हिसाब से कितनी चॉकलेट खाता है? कोई बात नहीं, खिला देते, दैट इज माइक्रो, आप छीन के भी खा लेता है, दैट इज माइक्रो, ठीक है। हम सब मिलके 100 रुपए के हिसाब से एक महीने में कितनी चॉकलेट खाते हैं? मैक्रो, सिंपल है। लव और लव के घर वाले एक महीने में 100 रुपए के हिसाब से कितनी चॉकलेट खाते हैं? माइक्रो के मैक्रो? हाउ मेनी फॉर मैक्रो? अभिषेक, माइक्रो के मैक्रो? अभी बताती हूँ। अब एक बात सुनो, शादी का कार्ड एक आता है कि घर पे सबका अलग अलग? चले तो सारे जाते हैं, क्यों? नहीं लिखा होता तब भी जाते हैं, लिखना भूल गए होंगे, जाते ही जाते हैं। वो तो फोन कर देते एक ही आना, नहीं तो कार्ड भी नहीं आएगा, इज्जत पे बात आ जाती। अभी बताती हूँ। शादी का कार्ड एक ही आता है और घर वाले सब चले जाते हैं,
सगन देना होता है अलग अलग देते हो? क्यों? एक ही बात है ना? प्लेट सारी अलग अलग उठाएंगे पर सगन तो एक ही लिफाफा देंगे ना। तो माइक्रो, आप या आपके घर वाले एक ही बात है, हम सबके कार्ड अलग आने हैं ना, तो मैक्रो। सबकी बात होगी तो मैक्रो, आप या आपके घर वाले हमेशा ही माइक्रो रहेंगे। ठीक है, मैंने बोला आप और आपके घर वाले माइक्रो और हम सब मैक्रो। ठीक है मैम, अगर हम सब के लिए एक ही कार्ड आ जाए और यहाँ लगा जाए कि सब आ जाना, तो भी मैक्रो है। क्यों? आपको अलग अलग बुलाया गया है, कार्ड की कमी की वजह से एक ही लगाया। हाँ, कोई भी, आप, आपके पेरेंट्स, सब, आप, आपके पेरेंट्स, आपके घर में जितने भी लोग हैं, चाहे दादाजी हैं, चाचा हैं, ताया है, जो भी, सब माइक्रो में आएगा क्योंकि एक ही है। ठीक है, घर परिवार, एक घर परिवार, दैट विल बी माइक्रो। ठीक है, अब भूलना मत माइक्रो मैक्रो। जिन्होंने गलत बोला था अगली बार ध्यान रखना। When I deal with individual economic unit, just as household, firm, then I'm talking about micro. When I'm talking about entire economy, all the firms together, entire economy, I'll be talking about macro. ठीक है, माइक्रो के लिए पहले समझा देती हूँ, then I'll make you write. माइक्रो के टूल्स हैं डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, किस चीज़ की कितनी डिमांड है, किस चीज़ की कितनी सप्लाई है। मैक्रो के टूल्स है एग्रीगेट डिमांड टोटल एंड एग्रीगेट सप्लाई, सारी फर्म कितना बेचने को तैयार है। एग्रीगेट डिमांड मतलब सारे कंज्यूमर मिलके कितना खरीदने को तैयार है। ठीक है, अदर नेम ऑफ माइक्रो प्राइस थ्योरी, क्योंकि उसमें हम प्राइसेस की बात करेंगे, कीमत की बात करेंगे। अदर नेम ऑफ मैक्रो, आपको जो याद है वो है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इकोनॉमी की कितनी इनकम है, कितने लोगों को काम मिला हुआ है, कितनों को नहीं मिला हुआ। और द अदर नेम दैट यू शुड नो इज एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स, दैट इज टोटल इकोनॉमिक्स। ठीक है, डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर, सप्लाई बाय अ फर्म आर एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो। नेशनल इनकम, पूरी कंट्री की इनकम, मैक्रो। गवर्नमेंट बजट, मैक्रो, क्योंकि वहीं पढ़ा था, है ना। पर मुझे बताओ, आर यू फेमिलियर विद द वर्ड गवर्नमेंट बजट? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कितना करना है, एक्सपेक्टेड है कि आने वाले ईयर में कहाँ कहाँ से पैसे आएंगे और कहाँ कहाँ खर्चा होगा, उसकी रिटर्न स्टेटमेंट को बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। ठीक है, आता है क्या इंडिया में? कब? एंड में? अब जन में हो गया। किसे बोला फर्स्ट स्टेप? अब हर साल फर्स्ट स्टेप को ही आएगा और हर साल फर्स्ट स्टेप को ही आता है। ठीक है, पहले एंड ऑफ फरवरी आता था। कौन प्रेजेंट करता है, कौन बनाता है, कौन है? एक आंटी है, ओके, वो आंटी निर्मला सीतारमन है, उनको याद रखना, कोई बात नहीं। चलो इतना तो याद है, आंटी है। 4 नाम आएंगे तो आंटी तो ढूंढ ही लेगा। चारों आंटी हुई तो फिर दिक्कत है, फिर याद करेगा कौन सी आंटी थी। निर्मला सीतारमन। ठीक है, वेरी गुड, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है तो ये चीजें आपको पता हो। ठीक है, एक पेड़ को देखना, दैट इज माइक्रो। पेड़ कितना बड़ा है, पेड़ पे फ्रूट्स है, पेड़ पे फ्लावर है। जंगल को देखना, मैक्रो, सारे पेड़ों को एक साथ, सब पेड़ों पे फूल है, सब पेड़ों पे फ्लावर्स है, दैट इज मैक्रो। क्लियर टू एवरीवन? अब मुझे ये बताओ कि पैराग्राफ में लिखना चाहोगे या कॉलम्स में? मतलब ये कॉलम में, 2 में, ऐसे ही लिखोगे? ओके, ठीक है, फर्स्ट लिखो। इतना लिख लिया? कोई ऐसा जिसने अभी इतना नहीं लिखा? ठीक है, आप लिख लो, फिर बताओ, फिर हम आगे चलेंगे। अभी क्वेश्चन पूछूंगी जितना बड़ा है। हाँ, अभी राजमा चावल छोले भटूरे खाने मत जाना दिमाग में, घर जाके आज तो यहाँ जाएंगे, आज तो इसने घर आना है। घर जाकर आधे टाइम पे क्या होता है, दिमाग वहीं घूम रहा होता है, क्योंकि कोई ऐसा है, मतलब कुछ टाइम तक तो आपका दिमाग 100% यही रहता है, फिर इधर उधर घूमना शुरू हो जाता है।
है ना। तो जब वो घूम रहा हो मुझे बता देना, मैंने एक दिन में सीए भी नहीं बनाना, तो मैं उसको थोड़ा सा उस टाइम पे लाइट टॉपिक उठा लूँगी जो आपको समझ आ जाए। मैं सीए सीएस सीएम में प्रोफेशनल्स को ही पढ़ाती हूँ। चले लिखेंगे माइक्रो में, डील्स विथ माइक्रो बेटा, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स such as हाउस होल्ड। बेटा इको में ना हम हाउस होल्ड को डबल एच लिखेंगे, ठीक है, पेपर में भी लिख के आ सकता है, आप ध्यान रखना। फर्म एक्सेट्रा, एमसीक्यू में एच एच लिख के आ सकता है ना, फिर सोनिया मैम ने तो कराया नहीं, बात तो सीधा मैम के ऊपर जाती है ना। मैक्रो में डील्स विद economy as a whole and its aggregate tools, माइक्रो में लिखेंगे। डिमांड कैन बी रिटन एज डीडी, पेपर में डीडी लिख के आ सकता है। इकोनॉमिक एब्रीवेशन है, मैंने नहीं बनाई तो इसको याद रखना। एंड सप्लाई एसएस। टूल्स ऑफ मैक्रो, एग्रीगेट डिमांड, perfect, aggregate demand can be written as AD, and aggregate supply can be written as AS. ठीक है, माइक्रो में अदर नेम नीचे करूं, ठीक है, अदर नेम प्राइस थियोरी, अदर नेम मैक्रो में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियोरी, और एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स। इज लाइक, माइक्रो में इज लाइक लुकिंग एट अ ट्री, एक पेड़ को देखना। हाँ जी, एग्जाम्पल नहीं, मतलब एक आपको याद रहे कि कैसे है। इज लाइक लुकिंग एट अ फॉरेस्ट, एग्जाम्पल। हाँ, ये मैंने पेड़ बनाया है क्योंकि मेरे को पेड़ ऐसे ही आते हैं भाई। डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर, अच्छा ये तो फिर ठीक है, अगर मेरी ड्राइंग भी कुछ लिख रही है, मॉडर्न आर्ट तो कर ही लूँगी नहीं। डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर सप्लाई बाय अ फर्म एक्सेट्रा। एग्जाम्पल मैक्रो, नेशनल इनकम, गवर्नमेंट बजट। At what time you have your next class? At what time?
ओके, सप्लाई बाय अ फर्म एक्सेट्रा। आज शायद फिर आपकी जल्दी होगी। जब तक मेरा कंसेप्ट होगा तब तक है। अभिषेक ठीक है? थर्ड पॉइंट। अभी मुझे नहीं पता, वो तो आप ही बताओगे ना। तो कल आपने भगाया एक टीचर को, अब वो तो आप बताओगे ना। अच्छा, सॉरी, अच्छा तुम्हें एक्सपीरियंस टीचर चाहिए? एक्सपीरियंस तो पहले दिन से आएगा। एक ही बार और 11 12 का पढ़ाएंगे। और उनका ना मैम पहली बार था फेस टू फेस, वो ऑनलाइन पढ़ाती। 17 साल पहले मेरा भी पहली बार था। मैं को एक क्लास के अंदर गई। पहले तो मैं जब 12th करी थी तो मैंने 12th पढ़ाना शुरू कर दिया था। मेरे स्कूल टीचर ने शायद मुझे इसमें धक्का मारा है। वो भेज देती थी बच्चे, सोनिका के घर जाके पढ़ लो। तो फिर मेरे को यही आती थी। फिर जब मैं CS इंस्टीट्यूट में मैंने शुरू किया पढ़ाना, मैंने सोचा होंगे 2 4 10 पकड़ लेंगे। मेरे को नहीं पता था। अंदर घुसी, वो स्टेज था, स्टेज पे खड़ी हुई, मुड़ी, 80 बच्चे बैठा हुआ है और मैं डर रही। नहीं, IGP नहीं, धीरे त्यागी क्लासेस फॉर CS, धीरे त्यागी क्लासेस फॉर CS, वो लक्ष्मी नगर में था। तो मैं मुड़ी, मैं कहा भाई इतने बच्चे, और मैं कहा चल अब तो अंदर आ चुके, अब तो यही पढ़ाना पड़ेगा जो है। तो मैंने पढ़ाया। वो भी रनिंग बैच था, बीच में बच्चों को टीचर भगा दिया या भाग गया जो भी, बीच में मैं। रनिंग बैच सबसे मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बच्चा एक टीचर से पढ़ चुका होता है और वो बच्चा उसके साथ कंफर्टेबल होता है। हमें नहीं पता, और बच्चे की उसके साथ ट्यूनिंग भी है यार टीचर के साथ। और नया टीचर लाओगे तो ऑब्वियसली बच्चा पहले मना करेगा। अगर हमारे घर कोई कहता है गेस्ट आ रहा है, हम यूँ देखते हैं ना, और हमारे कमरे में रहेगा तो और बस वही चेंज आना मुश्किल है ना। तो वो समझाना है, तब से फिर मैंने कहा चलो अब यही आता है, नथिंग एल्स। चले कुछ कंसेप्ट सीखो कि बेटा जो आपको पता हो, जो हम बार बार यूज करेंगे और मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी, ठीक है? अगली बार मैं पूछूंगी, ठीक है? तो इन कंसेप्ट्स का टॉपिक लिखेंगे हम, फ्यू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। कुछ कंसेप्ट्स इको के जो आपको पहले से ही पता हो, और शायद पता भी होंगे, बस रिकॉल कर लेंगे हम। मेरे हिसाब से इको किसी को भी नहीं आती, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से है या नहीं। मेरे लिए पहले मैं नींव रखूंगी, फिर बिल्डिंग बनाएंगे ताकि वो स्ट्रांग हो। कोई भी आपसे इको पूछे आपको आती हो, बल्कि ऐसे हो जाए इधर आ मैं तुझे पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो इको को इस तरीके से हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है स्कार्सिटी, जिसे आप स्कैर्सिटी भी बोलते हो। स्कार्सिटी इज किसी चीज की कमी। किसी चीज की कमी कब होती है? जब उसकी डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम। एक सेकेंड वेट करो, अभिषेक थर्ड पॉइंट समझा दूं? मैक्रो का थर्ड पॉइंट है अभिषेक कि हम देखते हैं कि कैसे इकोनॉमी में इनकम है, कितनी सेक्टर, कौन सा सेक्टर कितना कमा रहा है। सेक्टर मतलब हम 3 सेक्टर्स करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, टर्शरी सर्विस सेक्टर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन। तीनों सेक्टर्स में एक साल में कितनी कमाई हो रही है, दैट इज इनकम, नेशनल इनकम। और कितने लोगों को पूरी कंट्री में काम मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी में, या हम इसे बोलते हैं एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स, दैट इज टोटल, किसी एक की नहीं, ठीक है? अभिषेक इज इट क्लियर नाउ? हाँ जी, कमिंग बैक टू स्कार्सिटी, किसी चीज की कमी। किसी चीज की कमी कब होती है? जब उसकी डिमांड ज्यादा हो और अवेलेबिलिटी कम, ठीक है? पानी की कमी है? कितने लोग कह रहे कमी है?
हमारे घर तो आता है। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। 70% ऑफ द अर्थ इज फिल्ड विद वाटर, है ना। डिमांड तो साफ पानी की है, खारे पानी की नहीं है, गंदे पानी की नहीं है। हाँ, जिस चीज की डिमांड ज्यादा हो और अवेलेबिलिटी कम, उसे बोलते हैं स्कार्सिटी। पानी की कमी नहीं है, साफ पानी की कमी, फ्रेश वाटर की कमी। कह रहे मेरे घर तो आता है, हमारे घर भी, हमारे घर भी मोटर है। वो में MCD वाला ना, हाँ मेन वाला हमारा, वो मोटर हमारी दूसरी वाली सही लाती है, समर्सी। हमारी तो सही लाती है भाई, टचवुड, पता चले घर गई यूँ चल नहीं रही। अच्छा अच्छा, ठीक है। कम बैक टू इको। हवा की कमी है सब जगह, फ्रेश एयर की कमी है ना, जो पॉल्यूशन फ्री हो। जो हम पहाड़ में जाके लेने जाते हैं, सांस नहीं आ रही यहाँ पर, कहीं जाना पड़ेगा, जल्दी दिल्ली से बाहर ले जाओ, 2 दिन सांस आ जाए। हाँ, एक लेवल के ऊपर बहुत अच्छी आती है, जब मर्जी ले जाओ। सुबह सुबह उठ के हवा भी बड़ी अच्छी आती है। हाँ जी, अब वापिस आ जाओ, इधर घूमो मत इधर उधर। मैंने बोला हवा की कमी नहीं है, पर फ्रेश एयर की कमी है, क्योंकि डिमांड तो फ्रेश एयर की, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की कमी कब होगी? जब उसकी डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम। क्लियर हो गया? स्कार्सिटी लिखेंगे, लिमिटेड एनीथिंग। हमें पैसों की कमी है हमारी, क्योंकि हमारी डिमांड ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी कम, ठीक है ना। लिखेंगे लिमिटेड अवेलेबिलिटी, बोलू ना, यहाँ तक लिख लिया सबने। लिमिटेड अवेलेबिलिटी of a resource in accordance with the demand for it, that is when demand is greater than supply, when demand is greater than supply or shortage. एग्रीगेट डिमांड, किसी भी चीज की जब डिमांड ज्यादा होगी और अवेलेबिलिटी कम, दैट विल बी स्कार्सिटी। क्लियर? चले, कोई ऐसा लिख रहा है अभी? सेकेंड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? अब मेरी बात सुनो, मैंने पूछा क्या होते हैं, मैंने ये नहीं पूछा कौन कौन से होते हैं। वेरी गुड, जो सारी चीजें जो प्रोडक्शन के लिए चाहिए ही चाहिए, है ना। कुछ भी बनाने के लिए जो चीजें चाहिए ही चाहिए, उन्हें हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगली बार आपसे कोई पूछेगा तो लैंड लेबर शुरू नहीं करना, ठीक है। आपको सीधा बताना है पहले वो चीजें जो कुछ भी बनाने के लिए चाहिए ही चाहिए, उन्हें हम बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब शुरू करो, कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आंत्र, एंटर नहीं बोलना, आंत्र। आंत्र, मेरे हस्बैंड है बिजनेसमैन है, मैंने बोला आप एंटरप्रेन्योर हो, बोलने की कोशिश की, नहीं बोल पाए। मैं बिजनेसमैन ही ठीक। आंत्र 2 बार 3 बार गलत होगा ना, चौथी बार सही हो जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप, स्कूल में एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, नहीं होगी, मैं बुलवाऊंगी। एंट्री तो नहीं बोलते, प्रोनाउंसिएशन कोई भी कैसे भी कर सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप, आंत्र, एंटरप्रेन्योरशिप। अब मेरी बात सुनो, अभी बताती, कुछ नहीं है अभी बताती। लैंड, नहीं नहीं मेरी तो सुन लो। लैंड, जमीन, सरफेस चाहिए ही चाहिए, हवा में प्रोड्यूस नहीं होगी। लेबर, ह्यूमन एलिमेंट, कितनी भी मशीन लगाओ कोई ना कोई ऑन ऑफ करने के लिए चाहिए, ठीक है। कैपिटल,
टूल इक्विपमेंट पैसे, बिना उनके काम नहीं होगा, ठीक है। एंड एंटरप्रेन्योरशिप वो स्किल है। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन जो लैंड, लेबर, कैपिटल को एक जगह पर लेकर आएगा अपना बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है। तो किसी भी काम के लिए ये चार चीजें चाहिए ही चाहिए, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंटरप्रेन्योर में जो आएगा वो उसमें उसके पास स्किल होगी कि वो स्टार्ट इनोवेट कर सके, ठीक है। एंटरप्रेन्योर इनोवेट करता है और बिजनेसमैन जो है वो चला हुआ बिजनेस चलाता है। जो नए नए आइडियाज लगाएगा वो एंटरप्रेन्योर है। अब मेरी बात सुनो, जिसने पहली बार समोसा बनाया था उसमें आलू डाला वो एंटरप्रेन्योर था, ठीक है। जो बाकी समोसे तले जा रहे हैं वो बिजनेसमैन है। अब नए नए तरीके के समोसे आए हैं ना, एन नंबर ऑफ समोसाज यू हैव, वो एंटरप्रेन्योर करेगा उसी चीज को नए तरीके से या नया प्रोडक्ट लॉन्च। हाँ जी, नहीं है, सारे बिजनेसमैन हैं, क्योंकि हम सिर्फ इसमें बोलेंगे ओनर ऑफ द फर्म। यू डोंट हैव टू गो इन बिटवीन देम, ठीक है। हम सिर्फ ओनर के लिए वर्ड अभी यूज कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर। जब मैं आपको बीसीके कराऊंगी ना तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर घुसाऊंगी। प्रोडक्शन चैप्टर करेंगे ना तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जाएंगे। जब हमारा टॉपिक होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और उसमें 4 फैक्टर्स के लिए हमारे को 2 क्लास लगेगी। एंटरप्रेन्योर अकेला 1 क्लास ले जाएगा, ठीक है। उसमें मैं बताऊंगी एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन बाकी जो है क्या फर्क है, ठीक है। वो एंटरप्रेन्योर नहीं है। अगर आपने उसमें ये लगा दिया एक के साथ एक चीज फ्री दूंगा तो वो तो आपका एलिमेंट है ना, तो आप एंटरप्रेन्योर हो। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हो ना, वो एंटरप्रेन्योर करेगा, नए नए आइडियाज लगाएगा। सेम चीज मैं बेच रही हूँ वो बिजनेस है, उसको कैसे मैं बेच रही हूँ अलग करके, वो एंटरप्रेन्योर की स्किल है, ठीक है। एग्जाम्पल कैन बी, जैसे मैंने समोसे का दिया वैसे मोमोज, सॉरी एनी इंडिविजुअल, वो हाँ जो इनोवेट कर रहा है, इकोनॉमिस्ट नहीं, जो इनोवेट कर रहा है। अगर मेरे घर के पास एक दुकान है, ठीक है, रोज सुबह खुलती है, शाम को अंकल बना देते हैं, वो बिजनेसमैन है, वो एंटरप्रेन्योर नहीं है। वो उनका बेटा अब रन कर रहा है। उसने क्या किया, उसने बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या नई नई स्कीम्स निकाली, जैसे इसके साथ ये फ्री दे दूंगा, जो इतने का सामान लेके जाएगा उसके साथ ये दे दूंगा। वो एंटरप्रेन्योर है, वो अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है नए आइडियाज से, ठीक है। जो रोज के रोज करेगा वो तो बिजनेसमैन है। जो उसी में नई चीज ऐड कर रहा है वो एंटरप्रेन्योर हो सकता है, या जो नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा है वो भी एंटरप्रेन्योर, ठीक है। दोनों ही ये कर रहे हैं, एक ने किया दूसरे ने कॉपी कर लिया, तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो एंटरप्रेन्योर। मानते तो हम सभी हैं, हम सब राजा हैं, हम कौन नहीं है ना। अगर हम अपने आप को नहीं मानेंगे तो चलेगा कैसे। हाँ वो कह रहा राजा नहीं रानी है तू, कहीं तो भूल जाए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिखेंगे, बोलो। थिंग्स दैट आर यूज्ड, things that are used for the production of a commodity, ठीक है। These are लैंड, इकोनॉमिक सिंबल टी, टिल्ट, टिल्ट मतलब खोदना, ये सिंबल वहां से आया है टी। लेबर,
ये इकोनॉमिक सिंबल है, मैंने नहीं बनाया। हाँ जी, लेबर एल, ह्यूमन एलिमेंट, लेबर का मतलब काम। कैपिटल के, ब्रिटिश इंग्लिश में KAPITAL लिखते हैं, तो वहां से उन्होंने सिंबल दिया के। एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्या डिफरेंट है? एंटर नहीं बोलना, आंत्र। ओनर ऑफ द वर्ब, इसका कोई सिंबल अभी तक किसी ने नहीं दिया। विल टेक इट एज ओनर, ठीक है, इकोनॉमिक सिंबल नहीं है। मैंने तो कभी बोला ही नहीं। वो के का है, सी को। हाँ जी, एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये चार हो गए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक बिजनेस को शुरू ही करेगा तो हम वैसे ही लेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, रिस्क कौन ले रहा है? रिस्क कौन लेगा? तो फिर वो तो आप, रिस्क कैसे हुआ? पैसे आपके हैं, उसका आइडिया गलत हुआ, सही हुआ, नहीं हुआ, वो तो आपका रिस्क है ना। आपने उसको हायर किया, वो सैलरी लेके घर चला जाएगा। एंटरप्रेन्योर आप ही हुए, क्योंकि रिस्क भी आप ले रहे हो। आइडियाज आपके पास स्किल नहीं थी तो आपने हायर करा, आपने हायर किया, पर रिस्क तो आप ही उस स्किल का ले रहे हो। अगर आप नए आइडियाज के लिए, नए आइडियाज, ठीक है, या एग्जिस्टिंग को बढ़ाने के लिए, ठीक है। हाँ जी, लेट्स कम टू नेक्स्ट कंसेप्ट। पहले तो ये बताओ कि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या फ्री में काम करेंगे? बदले में कुछ ना कुछ लेंगे। क्या लेंगे? मनी, मनी इन द फॉर्म ऑफ रेंट। रेंट किसको देनी है? लैंड को रेंट देना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरी? वेजेस दिहाड़ी है, रोज की रोज। मैं लेबर हूँ, आज आके काम करूंगी, शाम को मेरे पैसे दे देना। कल फिर आऊंगी, काम करूंगी, शाम को फिर मेरे पैसे दे देना। जो रोज के रोज ले रहा है वो वेजेस। सॉरी, हाँ जी, स्मॉल आर है, W। सैलरी फिक्स डेट पे मिलती है, ठीक है। अब मुझे किसी और का नाम बताओ। आपका नाम क्या है? अमन। 1000 रुपये उधार दोगे? है ही नहीं। अमन 1000 रुपये उधार दोगे? 2 दिन बाद दे दूंगी। है ही नहीं। अमन 1000 रुपये दोगे? 2 दिन बाद 2000 दूंगी, दे दूंगा। कोई भी पैसे तब देगा जब हम उसे देंगे इंटरेस्ट, वरना हमारे पास होते ही नहीं, ठीक है ना। ट्रस्ट की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इकोनॉमिक टर्म्स में ट्रस्ट व्रस्ट का कुछ वो नहीं है, पैसों से मतलब है। आपको वो मूवी नहीं याद जिसने 2 दिन 25 दिन में पैसे डबल करके भेज रही थी? ट्रस्ट था। फायदा होना चाहिए। हाँ, अनुराग। और बिजनेस तब होगा जब करेंगे जब उसे होगा प्रॉफिट। इकोनॉमिक सिंबल पाई। ये वाला पाई ना आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, 22/7 3.14, बस ये वही है। पाई का मतलब होता है छोटा सा पार्ट, ठीक है। एक सेलर के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए जो प्रॉफिट है वो उसकी इनकम का बहुत छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो पाई। बस काम तो ऐसे ही करना है हमने, नहीं तो बिजनेस चलेगा कैसे। एंड दीज आर कॉल्ड फैक्टर इनकम। नहीं, काम के बदले में जो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलता है दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। क्लियर? मैंने बोला काम के बदले में, है ना, कुछ करेंगे तो मिलेगा,
वरना नहीं, क्योंकि मैंने आपको अपनी जगह दी तो आपने मुझे रेंट दिया। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? फैक्टर इनकम के लिए लिख, अच्छा एक बात याद रखना, वन पर्सन्स इनकम इज अदर पर्सन्स एक्सपेंडिचर, है ना। आपने कोई चीज़ खरीदी, आपका तो खर्चा हो गया, पर जिससे खरीदी थी उसकी हो गई कमाई। तो जब मैं बोल रही हूँ फैक्टर इनकम, मतलब मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ कि जिसे पैसे मिले। अगर मैं बोलूँगी फैक्टर पेमेंट, मतलब मैं देने वाले की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो फैक्टर इनकम की डेफिनेशन लिखेंगे, इनकम रिसीव्ड बाय बोलो बेटा, टुगेदर दे आर कॉल्ड फैक्टर। और अगर मेरी ज़मीन है, मैंने रेंट दे दिया, मिल रहा है मेरे को, तो वो मेरे लिए फैक्टर इनकम है, मुझे कमा के दे रही है। ठीक है, इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग। अगर रेंडरिंग वर्ड याद ना रहे बेटा तो प्रोवाइडिंग, अगर प्रोवाइडिंग वर्ड भी याद ना रहे तो गिविंग, इससे याद नहीं, देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, इट इज एन अर्निंग कंसेप्ट, कमाया गया है। इट इज बायलेटरल, एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले। इट इज विद क्विड प्रो क्यो, क्या होता है? लॉ में पढ़ लिए। इट इज विद क्विड प्रो क्यो, बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा, कंसिडरेशन। ठीक है, थोड़ी लॉ मैंने भी सीख ली है बच्चों से। क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। लॉ की क्लास अटेंड नहीं करी? बायलेटरल मतलब दो पार्टी इन्वॉल्व है, एक लेने वाली एक देने वाली, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। ठीक है, सीधा लिख लो। पर ये वर्ड कई बार पेपर में आ जाता है ना, क्विड प्रो क्यो, मतलब समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा। चले, ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम। कई बारी हमारे घर पे गेस्ट आते हैं, है ना, जो जाते हुए एक नोट पकड़ा रहे होते हैं मुट्ठी बंद करके, ले लो ले लो ले लो, है ना। हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, फिर हम देखते हैं कितने का नोट है, फिर हम देखते हैं 100 रुपये का, नहीं अब इनको तो वापस दे के ही रहना, हमारा कुछ नहीं होना, ले लो ले लो ले लो। जब हम देखते हैं 500 का नोट है, हम छोड़ते नहीं, मम्मी देखो ले नहीं रहे हैं, मम्मी देखो, मम्मी कहते हैं अच्छा रख ले, क्योंकि कैलकुलेशन तो हो गई होती है कि इसको क्या करेंगे, है ना। मम्मी फिर आती है 100 मेरे, पहले मम्मी हफ्ता लेंगी, हाँ वही मम्मा अपना तो लेंगी। अब बिना कुछ किए मिल गया ना, हमने तो एक नमस्ते ही की थी, बिना कुछ किए, आपने कुछ नहीं किया, उनके लिए लाए थे, तो तुम टिप ले रहे हो। बिना कुछ किए जो आपको मिल जाए, दैट इज कॉल्ड फैक्टर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। जैसे ओल्ड एज पेंशन, बूढ़े हो गए तो पेंशन मिली, बदले में तो कुछ नहीं किया। गिफ्ट, ग्रांट, स्कॉलरशिप, डोनेशंस, कमीशन नहीं, कमीशन के लिए आपने काम किया, बोनस के लिए आपने काम किया,
तभी आपको मिल रहा है, काम करने के लिए मिली ना, बोनस भी इसीलिए मिला ना। रिटायरमेंट पेंशन के लिए किया आपने, ओल्ड एज पेंशन के लिए नहीं किया, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो मैंने रिटायरमेंट पेंशन नहीं बोली, मैंने बोला ओल्ड एज पेंशन। बूढ़े हो गए तो पैसे मिले, बदले में कुछ नहीं किया। जो बिना कुछ किए मिल जाए दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। नहीं, नो, इट इज योर फैक्टर इनकम। काम करके आपकी सैलरी में से कटा था 12%, बाद में मिलेगा, ठीक है। हाँ जी, लिखेंगे, इट इज द amount received without rendering any productive services. It is a रिसीट कंसेप्ट, रिसिप्ट बोलते हो जिसे, सिर्फ मिला है। इट इज अ रिसीट कंसेप्ट, इट इज यूनिलेटरल, एक तरफ से, इट इज विदाउट एनी क्विड प्रो क्यो। एग्जाम्पल, गिफ्ट्स, डोनेशंस, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को दे देती है, चैरिटी, कैन बी ओल्ड एज पेंशन, 60 ईयर्स के बाद मिलती है, 60 साल का जो भी होगा उसको मिल जाएगी। कुछ किया क्या गवर्नमेंट के लिए? ओल्ड अपने लिए हुए ना, और पेंशन के लिए भी नहीं हुए ना ओल्ड, कि मेरी एज 45 होगी मैं उसको 60 लिख दूंगी पेंशन के लिए। वो रिटायरमेंट पेंशन है बेटू, नहीं, ये ओल्ड एज पेंशन गवर्नमेंट देती है, कोई भी रिस्पेक्टिव ऑफ जॉब में था नहीं था या कोई भी, अगर वो 60 एंड अबव है तो उसको मिलेगी। अभी कोविड के टाइम पे आ रही है, ट्रांसफर अकाउंट्स में आ रही है, लेने नहीं जा रहे ना, आ रही है। हाँ सुनाओ सुनाओ। विडो वाली वो भी, हाँ कुछ किया तो नहीं ना बदले में। ओए कुछ काम थोड़ी किया, गवर्नमेंट के लिए कुछ किया क्या? जानबूझ के हस्बैंड को थोड़ी मारा कि भाई पेंशन लूंगी, तो भी पेंशन के लिए नहीं मारा होगा, ठीक है। क्विकली गो थ्रू वट एवर वी हैव डन, क्विकली गो थ्रू वट एवर वी हैव डन। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं पूछूं, ठीक है मैं ही पूछूं। हाँ, जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लें, कईयों ने बंद कर दिया, वो कह रहे हैं बस आ गया, अब पूछ ही लो। वो तो मैं लिखवाऊंगी क्योंकि ई को लिख के याद होगी। हाँ मिलेगी, पर तब भी लिखवाऊंगी। हाँ वो मैं किस लिए, क्योंकि उसमें मैंने फ्लो चार्ट्स नहीं बनाए। मेन फ्लो चार्ट्स हमारे डिमांड चैप्टर से शुरू हो जाएंगे, जो हमने सिर्फ फ्लो चार्ट्स के थ्रू याद करते जाना, ठीक है। पूरा पूरा थियोरेटिकल बुक में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। हाँ लिख लो, मैंने डोनेशन लिख दिया ना। मेरे को अभी चाहिए नहीं, वो मैं नेक्स्ट में पूछूंगी। अभी मैं सिर्फ मतलब पूछूंगी कि जो जो मैंने समझाया है उसको आपको क्या समझ में आया वो बताना। अच्छा सुनो, मैं ना लिपसिंग पकड़ लेती हूँ, तो जो ऐसे ना उनको भी पकड़ लूंगी अगर वो बोल नहीं रहे, तो मैं चाह रही हूँ आप बोलेंगे आंसर, ठीक है, सिर्फ अपने लिप्स नहीं घुमाने।
जो हम बोलते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स के लिए वो यही था। सबसे पहले तो वही ढूंढ रहा था। सबसे पहले तो उसने तो पॉलिसी बनाई थी ना, इकोनॉमिक पॉलिसी। तो दिमाग तो लगा के कंपाइल कर दिया, वो हमने नहीं किया। हाँ जी, क्लोज योर रजिस्टर्स प्लीज इफ यू आर डन। हो गया बंद? आइए, खुले हुए हैं अभी तो। अरे वो पढ़ रहा है, ये क्या बात हुई? बंद कर दे। अच्छा पहले इनसे भूलू जो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं ना। नहीं मेरी बात सुनो, अभी तो कलेक्टिवली पूछूंगी, जब नेक्स्ट क्लास में अगर मैंने ली तो शुरू होने से पहले इंडिविजुअली पूछूंगी, ठीक है? क्लोज योर रजिस्टर्स प्लीज। अभी पहले बात करेंगे जो मैंने पढ़ाया। इकोनॉमिक्स वर्ड बंद नहीं हुए अभी भी? अच्छा, ये वो वाला बच्चा, पेपर शुरू हो रहा है लास्ट मिनट, और पेपर में आता भी वही है जो लास्ट टाइम दिख रहा हो। हमारे साथ तो हमेशा यही हुआ है, हमारा गुड लक है। हाँ हाँ, वो उसको ही हार्ड भी बोलते, कई लोग हार्ड बोलते, कई लोग हार्ड बोलते। कहीं इस चीज में कहीं गलत सही नहीं कहना, क्योंकि ये सही है, ठीक है? जैसे आपका मन हो, बस लिप सिंग मत करना, ठीक है? नहीं तो अलग से पूछ लूंगी। इकोनॉमिक्स वर्ड कौन से वर्ड से आया है? कौन से वर्ड? ग्रीक वर्ड और इकोनॉमिया। अभिषेक, आई वांट यू टू राइट योर आंसर्स। व्हाट डज दैट मीन? हाउसहोल्ड मैनेजमेंट। What type of science is economics? Why? Because it deals with human behavior. Whose aim is to maximize profit? Producer. For the society, what is the aim? Maximum social welfare. Okay. जब सप्लाई ज़्यादा और डिमांड से तो स्कार्सिटी होती है ना? ओके, कईयों ने बोल दिया था यस, तो ध्यान रखेंगे। डिमांड ज़्यादा हो सप्लाई से, अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो सरप्लस होगा। हाँ। दिल्ली में जो स्कार्सिटी आ गई थी कोल की, आएगा अभी बहुत चीज़ के लिए करना ही पड़ेगा। हमें क्या करना है कोल से, बताओ? अच्छा अच्छा, वापस आ जाओ, इससे पहले तुम दंगे करो। इंडिविजुअल के साथ कौन सी इकोनॉमिक्स डील करती है? माइक्रो। डिमांड सप्लाई किसके टूल नहीं है? डिमांड सप्लाई मैक्रो के टूल नहीं है, ऐसा है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, सीधा पढ़ के आधा, तभी तो मैं क्वेश्चन बदल देती हूँ। मैं सीधा सीधा बोलने के चक्कर में वो आंसर देते, मैं उल्टा कर देती हूँ उसे। क्वेश्चन पूरा सुन, वो अलग अलग नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी, ठीक है? जो बिना काम किए मिल जाए, ट्रांसफर इनकम। ओके, एक पेड़ को देखना, माइक्रो। एनी एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो दैट आई हैव नॉट गिवन? पर कैपिटा इनकम, इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन। और एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो दैट आई हैव नॉट गिवन? मैंने दिया है नेशनल इनकम। तो इनकम ऑफ अ फर्म, फर्म विल बी इंडिविजुअल ना?
Okay, of particular sector, maybe primary, secondary, or tertiary. Population census. जनगणना सीख लिया मैंने, रुकी हुई है। हाँ, सेंसस को बोलते हैं, पॉपुलेशन सेंसस को जनगणना। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मैंने भी सीखा ही है। अब मेरी बात सुनो, अभी ना ऐसा लग रहा होगा कि हमें सब आ गया, जबकि आया नहीं है। आप एक बार 10 मिनट लगाकर ज़रूर पढ़ेंगे, ताकि जो भी पढ़ा है वो सेटल हो जाए दिमाग में। कोई डाउट होगा, गेट बैक टू मी विद ऑल योर डाउट्स। कुछ भी समझ नहीं आया, गेट बैक टू मी विद योर डाउट्स। ठीक है, अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू। यू टू।